विनय चौबे और उनके परिजनों के साथ करीबी सहयोगियों के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू कर दी है। शराब घोटाले की जांच के दौरान एसीबी को विनय चौबे के खिलाफ अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किए जाने के सबूत मिले थे, जिसके बाद एसीबी ने उनके और उनके परिजनों के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, जिसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की पत्नी कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी सहित दूसरे कारोबारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी। शराब घोटाले से अर्जित पैसों को रिश्तेदारों, करीबियों के माध्यम से निवेश की आशंका जताई गई है। एसीबी को शेल कंपनियों में निवेश करने के साक्ष्य भी मिले हैं। एसीबी ने 21 मई को विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था और आपको ये बता दें कि बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भी जेल भेजा गया था। इस मामले में दोनों अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब एसीबी इस मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उनके रिश्तेदार और करीबियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच करेगी। बाकायदा बता दें कि एसीबी को शुरुआती जांच के दौरान शराब घोटाले के जो तमाम आरोपी हैं, विनय चौबे की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, कारोबारी विनय सिंह की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, या तमाम ऐसे लोग हैं जो इस मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ शुरुआती जाँच में कई ऐसी प्रॉपर्टी का पता चला है जिसके बारे में एसीबी को आशंका है कि शराब घोटाले या फिर किसी अन्य माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की गई है वो अवैध संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। ऐसे में एसीबी ने बाकायदा इसको लेकर पीई यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने को लेकर राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार ने अब मंजूरी दे दी है। मंजूरी देने के बाद अब इन तमाम आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जाँच की जाएगी। अब बता दें कि एसीबी ने बाकायदा अपने जांच को लेकर आपको जो रजिस्ट्री कार्यालय है वहां भी उन्होंने पत्राचार किया था और मांगा था कि बाकायदा हाल के दिनों में जब से ये घोटाला सामने आया है कितनी नई संपत्ति अर्जित की गई है, जिसमें एसीबी को कई जानकारियां मिली हैं, कई नई प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। शुरुआती जानकारी के अनुसार जो साक्ष्य मिले हैं उसी को लेकर पीई दर्ज करने को लेकर अनुमति मांगी थी और राज्य सरकार ने अब आय से अधिक संपत्ति मामले में ये अनुमति दे दी है। जाहिर है कि अब जांच की कड़ियां आगे बढ़ेंगी और जब जांच की कड़ियां आगे बढ़ेंगी तो वास्तव में जो इस घोटाले के आरोपी हैं उन पर शिकंजा भी कसा जा सकेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। निलंबित आईएएस विनय चौबे और उनकी करीबियों की संपत्ति की जांच होगी। शराब घोटाला मामले में आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है, जिसे बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने महज आई वॉश बताया है। कि क्या इस सरकार में सिर्फ विनय चौबे ही ऐसे एक अधिकारी हैं? यहाँ तो जिधर आप नज़र घुमाइएगा वो अधिकारी आपको बड़े से बड़े घोटाले में नज़र आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये सब सरकार जानती है, सारी चीज़ें उसके पास होती है, लेकिन ये सब सिर्फ आईवास होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। भाई ऐसे ही भ्रष्टाचार के लिए झारखंड बदनाम थोड़े ही है। शराब घोटाला मामले में कार्रवाई को आई वॉश बताने पर झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में राज्य सरकार की जांच अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन बीजेपी के जन सरोकार के मुद्दे से बीजेपी को कोई मतलब नहीं। शराब नीति पर हुए गड़बड़ी की जांच राज्य सरकार अपने स्तर से करा रही है, प्रतिदिन उसमें प्रगति हो रही है, लेकिन बीजेपी को जन सरोकार के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार पर अपने अनावश्यक टिप्पणी करते रहते हैं बीजेपी के नेतागण। अभी उनको ये बताना चाहिए कि झारखंड का जो वाजिब हक है, जो केंद्र की सरकार ने झारखंड का रोक रखा है, उसको क्यों नहीं देते हैं, ताकि यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनमानस का जीवन सामान्य हो सके, राज्य प्रगति कर सके। इस पर कोई भाजपा के नेता कभी बयान नहीं देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा स्थगित हो गया है। इसके साथ ही देवघर एम्स का दीक्षांत समारोह भी टाल दिया गया है। 10 जून और 11 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आने वाली थी। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ देवघर एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें शामिल होना था। राष्ट्रपति का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद में देखिए देवघर एम्स में यहाँ पर एमबीबीएस के पहले दीक्षांत समारोह की भी नई तिथि की घोषणा होगी।
लेकर पहले से तीर्थपुरोहित भी तैयार रहते हैं शंखनाद करने के लिए। तो कोई फूलों से फूल पुष्प वर्षा करके कई मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया जाता था, लेकिन इस बार वो आना स्थगित हो गया। तो काफ़ी मायूस हैं लोग, लेकिन फिर भी उनके ना आने के बावजूद लोग बाबा बैद्यनाथ से उनके लिए उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और अच्छे और बढ़िया बढ़िया काम करें और आम जनता को के लिए कुछ ऐसा करें कि लोग सदियों तक उसका लाभ उठाएं। 11 जून को महामहिम राष्ट्रपति का देवघर दौरा था, जिसको अब स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि देवघर एम्स में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति का देवघर आना हो रहा था, जो अब स्थगित हो गया है। साथ ही साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भी राष्ट्रपति महोदय पहुंच रहे थे। आपको बता दें शिव के साथ उनका अलग एक रिश्ता है, अनन्य भक्ति है उनके प्रति, क्योंकि जब राष्ट्रपति बनी थी तो झारखंड का पहला दौरा देवघर से ही शुरू हुआ था। तो उसके बाद जो है आज 10 जून और 11 जून को देवघर पहुंचने वाली थी, लेकिन अभी जो है ये दौरा स्थगित किया गया है। हालांकि दीक्षांत समारोह को भी अभी टाल दिया गया है और फिर से जो है राजभवन से जब इसकी तिथि मिलेगी, जब इसका फिर से पुनः डेट मिलेगा तो फिर दीक्षांत समारोह किया जाएगा। कुल मिलाकर अभी जो 10 जून और 11 जून को जो राष्ट्रपति महोदय यहाँ देवघर पहुंचने वाली थी, देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होना था, वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि तैयारियां जो है जिला प्रशासन के स्तर से एम्स प्रबंधक जो है इधर से किया जा रहा था, जोरों शोरों से लगातार तैयारियां की जा रही थी, लेकिन फिलहाल अभी राष्ट्रपति का आगमन जो है स्थगित किया गया। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। पूर्व सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर झारखंड में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का लगातार धर्मांतरण कराया जा रहा है और इससे कानून व्यवस्था को लेकर भी समस्या पैदा हो रही है। इससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा है। उन्होंने राज्य सरकार से घुसपैठियों को चिन्हित करके सभी का वोटर लिस्ट से नाम काटकर और आधार कार्ड सीज करने की मांग की है। ये जो अवैध घुसपैठी झारखंड में इस तरह से हमें आक्रमण कर, इस अवैध घुसपैठी से हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव है। इस अवैध घुसपैठी के कारण आपको हमारा जो संथाल समाज है उस पर भी खतरा है कि जो अवैध घुसपैठी है उसको चिन्हित करके उसका वोटर लिस्ट नाम काट कर आधार कार्ड सीज कर उसको विदेशी बॉर्डर में छोड़ने का काम राज्य सरकार को करनी चाहिए, ये कानून में है। खबर जामताड़ा से, जहां पर बेहजाम में सीआईएसएफ के शहीद जवान सुनील कुमार पासवान के परिजनों से पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के डुमदहा में जवान सुनील पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और इस दौरान उन्होंने जामताड़ा के एसपी और दुमका के डीआईजी से भी बात करने की बात कही है। हजारीबाग के एसबीएमसीएच में गर्भवती महिला की डिलीवरी नहीं कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है और आपको बताते चलें कि दरअसल इस मामले में अस्पताल की अनियमितताओं को उजागर करने वाले बीजेपी नेता अर्जुन साव को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जताई है। हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल, बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद के साथ सैकड़ों समर्थकों ने सदर थाना परिसर का घेराव किया है। बीजेपी नेताओं का ये आरोप है कि अर्जुन साव को बिना नोटिस जारी किए देर रात घर से उठाकर हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में संज्ञान लेने के साथ ही अर्जुन साव को जल्द रिहा करने की मांग की गई है। क्या अर्जुन साव किडनैपर है? उनका क्या रिकॉर्ड है इस तरह का? ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इस समझ से परे है। ये सरकार जो है और खास करके हमारे जो मंत्री साहब हैं, जिनके चलते इस तरह का मामला हो रहा है, अगर जो भी डॉक्टर दोषी थे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए था, आश्वासन देना चाहिए था। तो उसके जस्ट उल्टा आप मनोबल तोड़ रहे हैं लोगों को, जो समाज सेवी हैं। अर्जुन साव को कौन नहीं जानता पूरे जिले में, और अर्जुन साव जैसे समाज सेवी को इस तरह से हैरान परेशान करना कहीं भी शोभनीय नहीं है, एकदम अनुचित है, इलीगल है। किसी समाज सेवी का मनोबल तोड़ना ये एकदम पूरी तरह से गलत है और हजारीबाग पुलिस विशेष करके सदर थाना का ये जो एक्शन है ये बिल्कुल गलत है। एसपी को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए
और तुरंत संज्ञान लेकर के यहाँ से इस जो लोग भी इस पर दोषी हो उस पर कार्रवाई करना चाहिए और अर्जुन साहू जी को यहाँ से तुरंत छोड़ना चाहिए। दरअसल हजारीबाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SBMCH में गर्भवती महिला मनीषा कुमारी की डिलीवरी नहीं कराने और आधी रात को अस्पताल का दरवाजा नहीं खोलने के मामले में ड्यूटी के दौरान महिला डॉक्टर पर अस्पताल से गायब रहने का आरोप है। आरोपी डॉक्टर ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सामने इस्तीफे की पेशकश की है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में बीजेपी की सेवा कुटीर को पार्टी कार्यालय बनाने का गंभीर आरोप लगाया था। किया गया था, बट पेशेंट कहीं निजी अस्पताल में जाकर वहां अपना सर्जरी कराई थी। मुझे सुबह एक लोकल नेता अर्जुन साहू का कॉल आता है, जो मुझे पहले तो प्रोवोक करते हैं, उसके बाद मेरा कॉल टैप करके इसको एक मुद्दा बनाते हैं। सेवा कुटीर के नाम पर लोकल लोग एवं शरारती तत्व डेली जमावड़ा लगाए रहते हैं और डॉक्टर्स पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सेवा कुटीर को बीजेपी का ऑफिस बनाने का आरोप लगाया है। महिला डॉक्टर ने भी संजीवनी सेवा कुटीर पर कई आरोप लगाए हैं, जिसे बीजेपी विधायक ने बेबुनियाद बताया है। तो ये मामला तब का है जब डॉक्टरों ने दरवाजा नहीं खोला था, गर्भवती की डिलीवरी नहीं कराई थी, दरवाजा पीटता रहा था गर्भवती का पति और इस मामले में तूल पकड़ा है। बता दें आपको, यहाँ पर अब इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। करता हूँ, खैनी गुटखा तिरंगा चाय पान सिगरेट भी नहीं पीता हूँ। और जब मैं वहाँ पे चीख के चिल्ला के मैं अपनी वाइफ के प्रसव के लिए मैं जब बोल रहा था कि हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था, वैसी स्थिति में संजीवनी सेवा कुटीर वाले ही हमारा हेल्प किए, सहयोग किए और उन्होंने ही वीडियो बनाया, क्योंकि मैं तो अपने पेशेंट को संभालने में लगा हुआ था, हमारे पास वीडियो बनाने का वक्त कहाँ था। आज इसलिए उन्हें भी बदनाम किया जा रहा है और मुझे नशेड़ी साबित किया जा रहा है और उन्हें नशेड़ी साबित किया जा रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बस हम सेवा भाव से वहाँ पे चाह रहे थे कि हमें कुछ सेवा मिले, हम चाह रहे थे कि हमारी हेल्प करे। लेकिन आज इरफान सर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। हमारे संजीवनी सेवा कुटीर वाले भाई हमें हेल्प किए हैं। कि अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा लगा हुआ है, कोई भी पार्टी का काम होता है, कोई तरह का पार्टी का कोई एक्टिविटी होता है, तो मैं विधानसभा पद से इस्तीफा दे दूंगा। पूरे विधानसभा में, एक आसियो विधानसभा के सामने मैंने स्पीकर के सामने भी बात को रखा था, चैलेंज किया था कि आपके सारे प्रशासनिक पदाधिकारी, आप सत्ता में है, आप पता करो, मैं यही विधानसभा में बैठा हुआ हूँ, अगर इस तरह की बात है तो मैं यहाँ से इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। अगर इस तरह का होगा, जिस तरह से हजारीबाग के लोग सेवा भाव से कर रहे हैं और जिस तरह से ब्लड डोनेट करते हैं लोग, एक दूसरे के सेवा के लिए जान लगा रहे हैं, सरकार के भरोसे तो कुछ हो नहीं रहा। खबर हजारीबाग से, जहां पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में दर्जनों की संख्या में 108 आपातकालीन सेवा की एम्बुलेंस जर्जर हालत में सड़ने के कगार पर पहुंच गई है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गैरेज में मरम्मत करने के लिए एम्बुलेंस भेजी गई थी, लेकिन इसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ एम्बुलेंस मरम्मत करके तैयार भी कर दिए गए, लेकिन 3 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि भुगतान नहीं होने के कारण एम्बुलेंस खड़े खड़े बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि डीसी ने बहुत जल्द इस समस्या का समाधान का भरोसा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो एम्बुलेंस बनकर तैयार हो गए हैं उन्हें बहुत जल्द ही उपयोग में लाया जाएगा। देखिए, जो हमको संज्ञान में है कि 10 से 12 एम्बुलेंस फथा के जंगल में एक जगह है, वहां पर किसी गैरेज में पड़ा हुआ है, उसमें से कुछ बना हुआ है, कुछ जो है बनने के कगार पर है। इसी प्रकार से आप रांची जाइएगा तो कई एक जगह पर, नानकुम में भी देखिएगा, खेलगांव के आसपास में देखिएगा, आप जगन्नाथपुर थाना के थोड़ा सा आगे जो मैदान में देखिएगा, तो एम्बुलेंसेज जो 108 के एम्बुलेंस खड़े आपको दिखेंगे। सारा मामला राज्य सरकार से पेमेंट का है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो लोग अपने आप को चलाने में असहज महसूस कर रहे हैं। उनसे जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि भाई पेमेंट ही नहीं हुआ, कोई कुछ महीना बोलता है, कोई कुछ महीना बोलता है। जैसे जैसे जो ठीक होते जा रहे हैं उसको हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं, विद इन 2 to 3 डेज जो है इमीडिएटली वो ऑपरेशनल कंडीशंस में आ जाएंगे और जो मरीज़ों को जो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का जो उनका काम है उसमें उनका सर्विसेज को लिया जाएगा और जो ख़राब पड़े हैं उनको स्टेट के द्वारा भी जो है मैकेनिक्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक करके उनको भी सर्विसेज में लाई जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग झारखंड और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग प्रबंधन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। आपको हम कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि देखिए, आपको जो एक तस्वीर दिख रहा होगा, यह जो है एक एम्बुलेंस की तस्वीर है। अगर इसकी बात करें तो लगभग 1 साल से यूं ही इसी तरीके से जर्जर पड़ा है, इसे कोई देखने वाला नहीं है।
पूरे हजारीबाग की बात कर ले तो पूरे हजारीबाग जिले में लगभग 1 दर्जन ऐसे एम्बुलेंस है जो गैराज में पड़े हैं, जिसे कोई देखने वाला नहीं है। बता दें कि लोग जो है स्वास्थ्य सुविधा या फिर स्वास्थ्य सहायता के लिए 108 नंबर पर कॉल लगाते हैं। किसी तरह की सड़क पर दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में जो है इस एम्बुलेंस के माध्यम से सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हालात बनी हुई है कि 108 वाले जो एम्बुलेंस है वो दर्जनों अभी जर्जर पड़े हैं, इसे कोई देखने वाला नहीं है। तो इसको लेकर साफ स्पष्ट या जाहिर हो रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कितनी अलर्ट है। अगर साथ ही साथ बात कर ले तो जिस तरीके से ऐसे जो खराब पड़े हुए एम्बुलेंस है, इसको लेकर भी कई तरह के हमेशा सवाल खड़े होते रहे। साथ ही अगर हम इसको लेकर अगर बात करें तो कई बार दुर्घटनाएं होती है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं सहायता के लिए 108 नंबर पर कॉल लगाते हैं, उस वक्त जो है कई घंटों तक देरी हो जाती है एम्बुलेंस को आने में। कई बार ऐसा भी होता है कि जो एम्बुलेंस है वो यह बताकर जो है नहीं पहुंचती है कि हमारा एम्बुलेंस कहीं और गया हुआ है, या फिर एम्बुलेंस की संख्या में कमी देखने को मिलती है। जमशेदपुर से जहां पर परसूरी थाना इलाके में 2 दिन में झपटमारों ने 3 महिलाओं से छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है। छिनतई की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पहली घटना गुरुवार की है, जब संपूर्ण करार अपने बच्चों के साथ योगा क्लास करके घर जा रही थी। तभी परसूरी लक्ष्मी मेडिकल के सामने पीछे आए बाइक सवार अपराधियों ने, देखिए ये वही तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं ये महिला यहाँ से जा रही है और कैसे बाइक पर 2 लोग आते हैं और झपट्टा मारते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ी हैं और इसी वजह से ये मामला अब काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है कि आखिर ऐसे मामले लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, देखिए, और इसमें आप देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये 2 बाइक सवार जाते हैं और महिला के हाथ में जो थैला है उसको छीन के भागने लगते हैं। हालांकि महिला भी उसको पहले तो जोरदार पकड़ी रहती है और वो भी बाइक के पीछे दौड़ती है। महिला गिर भी जाती है, महिला को चोट भी आता है। लेकिन ऐसी तस्वीरें देखने के बाद सवाल यही उठ रहे हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन बाइक सवार जो लड़के हैं, अपराधी हैं, ऐसे में इनमें इतना ज़्यादा दुस्साहस ये कैसे कर लेते हैं। महिला भी जख्मी हो गई है। ऐसे कई मामले हैं जो कि देखे जा रहे हैं इलाके में और इसी वजह से ये मामला अब काफ़ी ज़्यादा लोग उठा रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है इन लड़कों में। चोरी हो गया, छिनताई कर दिया। बाइक में था, यहाँ पर छीन से वहाँ पर गिर गई। आवाज। कौन सा बाइक में था? स्प्लेंडर। अच्छा, मैंने क्या लड़का लोग शक्ल दिख रहा था? नहीं, क्या बांधा हुआ था, मुंह में बांधा हुआ था। परसों से आ रहे थे, आते आते आपका हाथ में बैग था, 3 लड़का बाइक में था और बैग हाथ से छीन के लेके गया। मोबाइल था, 10,000 रुपये बैग में था और आपका ATM कार्ड था और कागज पत्र था। तो उस दौरान हम गिर गए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को बचाने के लिए दलमा वन प्रमंडल ने अनोखी पहल की है। दलमा के सुदूर इलाकों में ड्रोन से फलदार पौधे और बांस के पौधों के बीच का छिड़काव ड्रोन से किया जा रहा है, जिससे कि दलमा सुदूर इलाकों में अब हाथियों को फलदार पौधे और बांस के पौधे मिलेंगे। देखिए रिपोर्ट। हाथियों के आतंक से अब मिलेगी निजात। दलमा वन प्रमंडल की अनोखी पहल। झारखंड में पहली बार ड्रोन से पौधरोपण। दलमा में पौधों के सीड बॉल्स गिराए गए। हाथियों के उत्पात से निजात मिलने वाली है, ऐसा हम नहीं बल्कि वन विभाग का कहना है, क्योंकि हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को बचाने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। जमशेदपुर दलमा वन प्रमंडल की ओर से झारखंड में पहली बार दलमा वन क्षेत्र में पहाड़ों पर ड्रोन से पौधारोपण की शुरुआत की गई। ड्रोन से उन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बीज गिराए गए जहां पैदल या वाहन से पहुंचना मुश्किल होता है। हाथियों के उत्पात से निपटने के लिए अब वन विभाग पूरी तरह से एक्शन में है। तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अब पहली बार पूरे झारखंड में वन विभाग द्वारा अब ड्रोन के माध्यम से ये जो आप देख सकते हैं कि इससे सीड जो है वो पहाड़ों पर गिराया जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं जो पेड़ होंगे उसके बाद हाथियों का जो रोकने का काम होगा उसे सीधे तौर पर रोका जाएगा। देखिए ड्रोन के माध्यम से पूरे जो भी पहाड़ एरिया है ये ड्रोन सीधे उड़ेगा और पूरे पहाड़ एरिया में ये
सीड गिराएगा, जिससे जो बरसात होगा उसके बाद जो लोगों को लगातार परेशानी हो रही थी हाथियों के उत्पात से, जंगलों से हाथी जो है अपने खाने की खोज में निकलते थे, ग्रामीणों के जो है कई घरों को रोजाना तोड़ देते थे और ये काफी आतंक बढ़ता जा रहा था। अब इससे निपटने के लिए वन विभाग द्वारा ये ड्रोन के माध्यम से ये एक अनोखी पहल की जा रही है। बांस और फलदार पौधों के सीड बॉल्स ड्रोन से गिराए गए। सीड बॉल्स मिट्टी की गेंदें होती है जिनमें बीज और खाद मिलाया जाता है। बारिश में मिट्टी में नमी आते ही बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। ये तकनीक प्राकृतिक रूप से पौधों की वृद्धि में मदद करती है। जो भी दुर्गम स्थल है और जो भी इनएक्सेसिबल एरियाज है उस जगह पर फलदार पौधे उगाने के लिए हम लोग सीड बॉम्बिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अपनाया जा रहा है और इससे जंगलों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। दरअसल चांडिल वन क्षेत्र में इन दिनों हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। वन विभाग की सतर्कता के बाद भी हाथियों का झुंड दलमा क्षेत्र छोड़कर ग्रामीण इलाकों में काफी नुकसान कर रहे हैं। अब फलदार पौधे और बांस उन्हें दलमा क्षेत्र में मिल जाएंगे तो वो दलमा छोड़ ग्रामीण इलाकों में नहीं जाएंगे। साथ होने के बाद बॉल से फट के सीड निकलेगा, उससे प्लांट होगा तो जंगल का घनत्व बढ़ेगा। हाथी को कहीं चारा के लिए भटकना गांव तरफ नहीं जाना पड़ेगा, जंगल में ही मिल जाएगा। यही सब सुविधा को देखते हुए और फॉरेस्ट का घनत्व भी बढ़ेगा। अब देखना होगा कि इस अनोखी पहल से कितना लाभ मिल पाता है और वन विभाग हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को कितना बचा पाते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। अब गांव के लोग भी काफी खुश है कि हाथियों के उत्पात से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। जहां एक तरफ जो हमारा जंगल है वो हरा भरा होगा तो वहीं दूसरी तरफ जंगलों के बीचों बीच हाथियों को खाने की जो फल पेड़ मिलेगी, उससे कहीं ना कहीं हाथी जो है वो जंगल से बाहर ना निकलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड सहित देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद के मौके पर रांची में भी तमाम ईदगाहों पर विशेष नमाज अदा की गई। कुर्बानी के इस त्योहार पर मस्जिदों में प्रेम और भाईचारे का पैगाम दिया गया। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। इधर जामताड़ा में विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मधुपुर ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा की। उन्होंने राज्यवासियों को बकरीद की मुबारकबाद दी। उन्होंने समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है। साथियों और समझ देशवासियों को, झारखंड वासियों को ईद उल जुहा की ढेर सारी मुबारकबाद, बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बता दें कि बकरीद जो है ये त्याग का त्योहार है। इसमें अल्लाह ताला की फरमाइश है कि जो त्याग करता है वो नहीं ऐसा कि केवल हम कुर्बानी कर दें। हर चीज में जो त्याग करता हो, गलत चीज को जो त्याग करता हो, मोहब्बत को जो अपनाता हो, उसके लिए कुर्बानी हम लोग देते हैं। इसके लिए हम लोग कुर्बानी मनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर का नारा इस्तेमाल कर रही है और इस पर आपकी क्या राय है? न्यूज़ 18 के पोल में हमारे 5 सवालों के जवाब दें। अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने के लिए QR कोड स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर भी जाकर आप देख सकते हैं। याद रखें, इस पोल पर आप अपनी राय दोपहर 3 बजे तक भेज सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम